जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम बात करते हैं समांतर श्रेणी के बारे में। तो समांतर श्रेणी में जो है आपने सीधे सीधे वाले सवाल को जो है हल करना सीख लिया है ना। हमने जो है आपको किसी ना किसी प्रकार से जो है सीधे वाले सवाल को आप किस प्रकार से हल कर पाएंगे वो बता दिया है। आज जो है हम कुछ अलग तरीके के सवाल सीखना है जो है चाहते हैं। तो अगर आप भी जो है कुछ अलग प्रकार के समांतर श्रेणी के योग के जो है सवाल को हल करना चाहते हैं तो वीडियो में जो है आगे तक बने। देखिए हमारे पास जो आज सवाल है वो है a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर 50 दिया है ना। n यानी कि संख्या और sn यानी कि पदों का योग हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो sn वाले फॉर्मूले में भी आप देखेंगे कि हमें कोई नंबर नहीं दिया है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें sn के लिए n का मान पता रहना चाहिए। इसलिए हम क्या कर लेते हैं, जो पहले दिए हुआ n का मान उसे हम ज्ञात कर लेते हैं। यानी हमारे पास जो दिए हुए है वो क्या क्या दिए हुए है आंसर में, कि a दिया है 5, d दिया हुआ है 3 और an दिया हुआ है 50 है ना। अभी पहले क्या ज्ञात करना है, हमें n इज इक्वल ज्ञात करना है। तो n की वैल्यू जो है हमें पता करनी है। तो n कैसे निकालेंगे हम, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा हो गया फार्मूला। यही फार्मूला क्यों लगाए, क्योंकि हमारे पास इसमें d का मान दिया हुआ है, a का मान दिया हुआ है और an का मान दिया हुआ है। यानी हमें इसमें से सिर्फ an की वैल्यू निकालनी है। यानी an का मान दे हो गया 50 बराबर a की वैल्यू होगी 5 धन n का मान हमें ज्ञात करना है और d की वैल्यू हो गई 3। इस प्रकार से हमने रख दिया। तो 50 बराबर 5 धन 3 का गुना n में करेंगे तो 3n ऋण 3 का गुना 1 में तो 3, 5 की 5 रखना यहाँ पे है ना। अब 5 में से 3 को घटा देंगे क्योंकि दोनों क्या है, अचर पद है। तो 50 बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 2 धन 3 n, इस प्रकार से आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, फिर से अचर पद है तो इसको इस साइड वाले 50 से घटा लेंगे। तो 50 में से अगर हम घटा दें 2 को और ये बराबर 3n तो कितना बचेगा, 48 बराबर 3n है ना। अब इस n की वैल्यू निकालनी हमें, तो 48 को क्या कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 16 या 48। तो इस प्रकार से जो है आपको क्या करना है, n की वैल्यू ज्ञात कर लेनी है। अब n की वैल्यू निकालने के बाद हम क्या करेंगे, n की वैल्यू ज्ञात करेंगे भाई। जब आपने जो है n की वैल्यू ज्ञात कर ली an वाले फार्मूले से, तो हमको अब क्या करना है, हमें लगाना है sn वाला फार्मूला। जैसे sn बराबर n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा हो गया sn वाला फार्मूला। इसमें हमें क्या करना है, sn की वैल्यू ज्ञात करना है। तो n की जो आया था, n हमारे पास कितना आया था, 16 बटे में 2, a की वैल्यू है 5 यानी 2 गुना 5 धन n जो है हमें अभी पता चला कि 16 है, तो 16 ऋण 1, d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3। तो इस प्रकार से आप जो है मान समीकरण में रख देंगे अपने सूत्र में। अब आपको हल करना है कि 16 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 8, 2 का गुना 5 से करेंगे तो 10 धन 15, 16 में से 1 गया तो 15 गुना में 3। अब आपको जो है जिस प्रकार के चिन्ह है उस प्रकार से कर देना। तो 8 धन ये 10 जैसा का वैसा, 15 का गुना आप 3 में करेंगे तो आपके हो जाएंगे 45। अब 45 का गुना आपको किस में करना है, यानी से कि वैसे रख देंगे। 8, 45 और 10 आपके हो जाते 55। तो ये 55 का गुना जो है अब आपको 8 में करना है। तो sn बराबर कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40 यानी 8 पंचे 40 यानी 0 बच गए 4, 8 पंचे 40 और 4 कितने हो गए 44। तो ये आपका क्या हो जाएगा, sn का मान आ जाएगा। तो आपने देखा कि किस प्रकार से जो है जब हमारे पास हमारा सीधा रूप से जो है एपी नहीं भी दी रहेगी, उसके जो है इस प्रकार से कुछ मान दिए रहेंगे, तो किस प्रकार जो हमें जो निकालने बोलेगा वो हम जो है किस प्रकार से निकाल पाएंगे। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार का जो है दूसरा सवाल जो है हम आगे तो चलिए इस प्रकार का जो है और एक सवाल जो है हम करके देखते हैं। तो ये क्या दिया हुआ है भाई कि a बराबर 7, an बराबर 35 दिया है, d और यश 13 ज्ञात कीजिए। d यानी कि सार्वंतर और यश 13 बोला यानी 13 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करेंगे हम कि हमारे पास जो है सीधा शॉर्टकट में हम आंसर देखते हैं कि क्या होगा कह के। तो a 13 का मान दिया है 35 यानी हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल भाई, कि हमें फॉर्मूला यूज करना है कि ये नहीं काम नहीं कर रहा थी यार। हमें फॉर्मूला यूज करना है कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
अब इस फॉर्मूले में आप देखेंगे कि आपके पास कौन से मान दिए, ए एन का मान जो है इतना दिया हुआ है, क्योंकि हमें जो 13वां पद है ना, 13वां पद क्या करना है, ज्ञात कर लेना है। जैसे अगर हम इधर रफ में लिख ले तो ए बराबर हमारे पास है 7, एन बराबर ए 13वां मान बोला यानी 13, और डी की वैल्यू जो है हमें ज्ञात करनी है ना। ए 13 का मान कितना दिया है हमारे पास, 35 दिया हुआ है। तो इतनी चीजों को लेकर जो है हम इस फॉर्मूले के साथ जो है आगे बढ़ेंगे। ए एन यानी कि 35 बराबर ए की वैल्यू दिया है 7 प्लस यन हमको ज्ञात करना है क्या, नहीं, यन हमारे पास दिया हुआ है 13 ऋण 1 इंटू डी, डी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी। तो 35 बराबर 7 धन, अब डी का गुना जो है 13 ऋण 1 यानी कि 12, तो कितना हो जाएगा ये 12D। इस प्रकार से आ जाएगा आपके पास। अब ये 7 को जो है आप इस साइड लाएंगे तो 35 ऋण 7 बराबर 12D। अब 35 में से 7 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे आपके पास, जल्दी आंसर जो है कमेंट कीजिए। 35 में से 7 गए तो आपके पास बच गया 28 बराबर अब 12D। अब D को जब आप इस साइड लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 28 बटे 12 बराबर D। तो D कितना आएगा आपके पास, ये इधर अंदर, पीयूष तेरी मम्मी आई। अब आप इसको जो है काट देंगे, 14 बटे 6, आगे अगर आप काटे तो 7 बटे 3। तो इस प्रकार जो है आपका D का मान इसमें आ जाएगा। अब आपको जो है इसके आगे जो है आपको SN का मान ज्ञात करना है। ये क्या हो जाएगा, आपके D का मान हो जाएगा। अब इसी मान के साथ जो है आपको क्या करना है, यस 13 का मान ज्ञात करना है। तो चलिए उसे भी जो है हम आगे हल करके आपको बताते हैं। SN का मान निकालने के पहले जो है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए हम SN के मान को जो है आगे आपके सामने निकाल के दिखाते थे। SN के मान निकालने के लिए जो है हमें सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेना है कि SN इज इक्वल n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। अब आपको क्या करना है कि n की वैल्यू हमारे पास दी हुई है कि यस 13 का मान ज्ञात करना है हमें, है ना। तो यस 13 यानी कि इधर भी लिख देंगे कि यस 13 बराबर 13 बटे में 2 गुना ए की वैल्यू कितनी दी है 7, धन वाला चिन्ह है तो धन लगा देंगे। n की वैल्यू कितनी होगी 13, यानी कि 13 आ जाएगा यहाँ पे भी, ऋण 1। डी की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास, डी की वैल्यू हमारे पास दी है 7 बटे में 3, कोष्टक बंद कर देंगे। अब इस प्रकार आप लिखने के बाद जो है आपको एक एक चीज़ें जो बहुत अच्छे से देखनी कि 7 बटे 13 बटे 2 ये हो जाएगा 14 धन 12 गुना में 7 बटे 3, ठीक है 12, सॉरी यहाँ पे कितना लिख दिया हमने 12 लिख लिए। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि 3 एकम 3, 3 चौ 12, है ना। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13 बटे में 2 14 धन ये कितना हो जाएगा 4 गुना 7। अब आगे आपको हल करना है कि 13 बटे 2 14 धन 7 चौ 28। अब ये दो चीज़ को आप जोड़ देंगे तो 13 बटे 2 24 और 28 को जोड़े, 14 और 28 को जोड़ेंगे तो 42। अब 2 से चाहे तो आप इसको काट भी सकते हैं कि 2 एकम 2 और ये कटेगा तो कितना आ जाएगा आपका 21, यानी 21 का गुना किस में करना है 13 में करना है। तो यस 13 बराबर कितना हो जाएगा 13 गुना 21, कितना आ जाएगा 21 का पढ़ा, अगर 3 बार पढ़ते हैं आप तो 21 का 21 42 63, है ना। तो 3 6 21 एकम 21, 21 और 6 हमारे हो जाते 27। तो ये क्या हो जाएगा आपकी यस 13 का देखा आपने कि किस प्रकार से जो है हमने जो है, अगर आपको अलग तरीके से भी अगर समांतर श्रेणी में योग बोल रहा है तो आप किस प्रकार से जो है अपने आंसर को ला सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको जो है हमारे द्वारा बताई गई चीजें जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको जो है ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे और हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल बालाघाटी एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।